एवरीवन, 1000 में मेरी बहन आई कि आज के एपिसोड की शुरुआत यहाँ होती है बीजी से, जो कि सच्चाई जानने के बाद पहुंच जाती हैं स्वीटी के कमरे में और उससे पूछती हैं कि तेरा पति डब्बू कहाँ है। स्वीटी कहती है कि बीजी मुझे क्या पता, होगा वो सुमी के साथ में, वो मुझे धोखा दे रहा है। वहीं बीजी कहती हैं कि कैसी पत्नी है तू, इतनी रात को तेरा पति कहाँ है तुझे पता नहीं है। और फिर बताती हैं कि चुप कर स्वीटी, वो सब मानवी का प्लान था ताकि वो तेरी अकल को में सुधार ला सके, तुझे सद्बुद्धि दे सके कि पति की अहमियत क्या होती है पत्नी के जीवन में। और यहाँ बीजी कहती हैं कि तू डब्बू के साथ खुश रह, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे डब्बू को कोई दुख मत देना, मेरा डब्बू तुझसे बहुत प्यार करता है, उसका दिल मत तोड़ना, उसे प्यार कर, उसे अच्छे से रख। रही बात हमारी, तो हम जो है बाकी परिवार को लेकर इस घर को छोड़ करके मैं चली जाऊंगी, ये घर तुम्हारा और डब्बू का ही रहेगा। भाई स्वीटी को यहाँ बीजी की बात का बुरा तो लगता है। अब यहाँ दिखाया जाता है कि जो छोटी बीजी है बड़ी बीजी से कह रही हैं कि मैंने जो किया है ना वो सही किया है। वहीं होता ही है कि मानवी और जीविका दोनों वहाँ खड़ी होती हैं और कहती हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और आप लोगों को मैं इस उम्र में दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगी, इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो स्वीटी जाएगी। लेकिन बीजी यहाँ कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे फैसले पे भरोसा रख, हमारे जाने के बाद स्वीटी को पछतावा होगा और वो डब्बू के साथ अच्छे से रहेगी, हमारी कुर्बानी का उसको अंदाज़ा होगा। भाई स्वीटी यहाँ आ जाती है और बीजी जो है स्वीटी को घर की चाबियाँ दे करके कहती हैं कि डब्बू यहाँ नहीं है और मैं सारे परिवार को लेकर के अब यहाँ से जा रही हूँ, आशा करती हूँ कि तुम मेरे डब्बू को अच्छे से रखेगी। वहीं डब्बू आ जाता है और कहता है कि अरे वाह, पूरी फैमिली एक साथ और ये घर की चाबी तुम्हारे पास क्या कर रही है स्वीटी, क्या बात है, क्या बात है बीजी। बीजी यहाँ कहते हैं कि हम सब 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। सो गाइस, अब आगे क्या होता है ये आपको टीवी में देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे की स्टोरी जो है यहाँ दिखाई नहीं जाती है। दिखाया ये जाता है अब आगे कि जो बीजी हैं मानवी और जीविका यहाँ से जा रही हैं और स्वीटी जो है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, उसे अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। वहीं जीविका स्वीटी को कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है कि चौधरी खानदान को ऐसी बहू मिली है। वहीं स्वीटी कहती है कि हाँ, लेकिन पिछली गलतियों में से कुछ एक गलती भी मुझे सुधारनी है और घर के कागजात बीजी को देती है कि ये घर आपके हैं और ये कागजात आपके हैं और आपके ही रहेंगे। वहीं मानवी कहती है कि बीजी अब आपको हमारी कमी ज़्यादा महसूस नहीं होगी क्योंकि आपको बहू के साथ साथ एक बेटी भी मिल गई है। और मानवी यह स्वीटी को सराहना देती है कि मुझे गर्व है कि तुम हमारे परिवार की बहू हो और चौधरी खानदान की बहू हो। भाई मानवी और जीविका जो है अपने परिवार से विदा लेकर के यहाँ से जाने लगती हैं और स्वीटी कहती है, डब्बू जो है दोनों बहनों से गले मिलता है और कहता है कि अपनी इस तीसरी बहन की ज़िंदगी संवारने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। सभी लोग जो यहाँ से विदाई लेकर के भाई पहुँच जाते हैं चंडीगढ़ अपने परिवार के पास, जहाँ पर इन लोगों का स्वागत बड़े पूरे घर ढंग से होता है। और यहाँ पे कुछ लोग सब लोग बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। तो मानी पूछती है आप लोग क्या बातें कर रहे थे, तो दादाजी कहते हैं नहीं बस हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे। और जीविका और वीरेन को कहते हैं कि जा करके आराम कर ले, इतने लंबे सफ़र से थक गए होंगे। पर ये दोनों कहते हैं कि नहीं, ऐसा भी हम इतने भी नहीं थके कि हमें जाते ही आराम करने लग जाए। पर बुआ जी कहती हैं कि हाँ, इंसान थक तो जाता ही है ना सफ़र में, तुम दोनों जा करके आराम कर लो। वहीं मानवी कहती है कि क्या बात है, आप लोग क्या छुपा रहे हैं, वही सफ़र करके तो मैं और विराट भी आए हैं, हमें तो नहीं कहा कि हम आराम करने चले जाएं। वहीं वंशिका जो है इन लोगों को बताती है कि कल जो है वीरेन की और जीविका की मैरिज एनिवर्सरी है और ये लोग जो है उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। वहीं जीविका और वीरेन बैठे हुए हैं कि जीविका की नज़र अचानक कैलेंडर पर पड़ती है और उसको याद आता है कल हमारी एनिवर्सरी है। सोचती है कि वीरेन जी को तो याद ही नहीं है तो मैं उनको सरप्राइज दूंगी। वहीं वीरेन का भी सेम होता है, भाई उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ती है और उसको याद आता है कि कल हमारी एनिवर्सरी है और जीविका को तो कुछ याद ही नहीं है, अच्छी बात है मैं उसको सरप्राइज दूंगा। भाई दोनों ही अलग अलग ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं। वहीं जीविका बाहर आती है तो देखती है कि परिवार वाले जो है इस राउंड सर्कल में खड़े होकर के एक झुंड होकर के पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो जीविका यहाँ कहती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या बातें डिस्कस कर रहे हो। वहीं जो है मानवी जो है यहाँ पे विराट जो है कहते हैं कि बस हम लोग तो ऐसे ही क्रिकेट की बातें कर रहे थे। तो यहाँ जीविका कहती है कि अच्छा आप लोग क्रिकेट की बातें कर रहे थे, चलो ठीक है, मैं तो पानी लेने के लिए आई थी। तो यहाँ चाचू कहते हैं कि पानी किचन में है, किचन में जा कर के पानी ले लो। फिर से ये लोग जो है ऐसे राउंड सर्कल सा बनाने लगते हैं और इस बार जो है यहाँ पे आ जाता है वीरेन और पूछता है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। फिर कहता है कि भाई क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं। तो वीरेन कहता है कि हाँ विराट, मैं जानता हूँ तो क्रिकेट का बड़ा शौकीन है, पर ये सब क्या है, ऐसे कैसे डिस्कस कर रहा है। वेल दोनों ही यहाँ बैठे होते हैं। जीविका यहाँ सोचती है कि परिवार वालों को पता है और वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, मुझे परिवार वालों के साथ मिलकर के वीरेन जी के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करनी होगी। वीरेन जी को तो अंदाज़ा भी नहीं है। अब जो वीरेन है वो भी यहाँ सेम यही सोचता है कि मुझे जो है परिवार वालों के साथ मिलकर के जीविका को सरप्राइज़ देना चाहिए। जीविका पहुंच जाती है फैमिली वालों के पास में और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे थे, क्या बातें कर रहे हो, क्या डिस्कस कर रहे हो। कि विराट फिर से यहाँ कहता है कि हम कुछ नहीं, हम क्रिकेट की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे जीविका कहती है कि आप लोग बंद करें अपनी नौटंकी, अपनी एक्टिंग
और मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि कल मेरी और वीरेन जी की एनिवर्सरी है, तो मैं सोच रही हूँ कि हम सब मिल करके उनको सरप्राइज़ पार्टी प्लान करके दूँ, मतलब पार्टी दूँ। और वीरेन जी को तो याद ही नहीं है, अगर उन्हें याद होता तो ऐसे कमरे में चुपचाप थोड़ी ना बैठे होते। अब भाई जीविका यहाँ सबको कहती है कि वो चाहते हैं कि वो उसकी हेल्प करें। वही मानवी कहती है कि अरे वाह, इन लोगों को तो पहले से ही पता है। खैर जीविका जो है अंदर रूम में आ जाती है, वहीं विराट पहुंच जाता है सबसे और कहता है कि कल हमारी एनिवर्सरी है और जीविका को मैं सरप्राइज़ पार्टी देना चाहता हूं। भाई सारा परिवार जो है चौंक जाता है। भाई इधर से ये लोग कि जीविका भी सेम यही करना चाहती है और विराट भी सेम यही करना चाहता है, लेकिन हम क्या करें, हम जो बीच में फंस गए हैं। वहीं बुआ जी और सभी के शक्ल जो है देखने वाले होते हैं। वहीं चाचू कहते हैं कि हाँ हाँ वीरेन, हम सब तेरे साथ हैं, क्यों नहीं है तेरे साथ। वहीं वीरेन चला जाता है सबको लव यू गाइस बोल करके। अब यहाँ फैमिली डिसाइड कर रही है कि अब हम क्या करें। तो दादाजी कहते हैं कि अगर दोनों ही एक दूसरे को सरप्राइज पार्टी प्लान करके देना चाहते हैं, मतलब सरप्राइज पार्टी देना चाहते हैं, तो हम उन दोनों का साथ देंगे। वहीं विराट और मानवी दोनों बैठे हुए हैं कि एक ही दिन दो सरप्राइज पार्टी कैसे, हम क्या क्या करेंगे, ये सब यहाँ बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं कि तब यहाँ जीविका आ जाती है और इन लोगों से पूछने लगती है कि वहीं वीरेन आ जाता है। पहले वीरेन आता है और फिर बाद में जीविका आती है। अब जीविका कहती है मानवी से कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अब दोनों ही यहाँ अलग अलग ग्रुप में भाई बन जाते हैं, दोनों भाई अलग। यहाँ वीरेन जो है विराट को अपनी सारी मतलब बताता है कि वो क्या क्या चाहता है पार्टी में, और जीविका भी वही बताती है कि वो क्या क्या चाहती है पार्टी में। दोनों ही बैठ करके अपनी अपनी चॉइसेस बता देते हैं कि वो किस तरह की पार्टी यहाँ अरेंज करना चाहते हैं। रात हो जाती है कि दोनों यहाँ डिस्कस कर रहे हैं विराट और मानवी कि सेम डेकोरेशन चाहिए, सेम डे पे सरप्राइज पार्टी चाहिए। बात रही केक की, एक पार्टी में 2 केक कैसे हो सकते हैं। जीजू ने बताया था कि मतलब भाई ने बताया था भाभी को स्ट्रॉबेरी केक पसंद है, दी ने बताया था जीजू को स्ट्रॉबेरी केक पसंद है। भाई केक की भी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गई है, सेम वर्ड्स हैं तो एक तरह का ही केक इन लोगों को यहाँ चाहिए। वहीं होता है कि मॉर्निंग होती है और किचन में आ जाती हैं दोनों, वंशिका और बुआ जी। और वीरेन जो है वहाँ से चला जाता है, कुछ पूछने वो आता है और जीविका को ये लोग एनिवर्सरी विश करते हैं और जीविका से कहते हैं कि अब तो यहाँ वीरेन को याद आ गया होगा ना। लेकिन जीविका कहती है कि नहीं नहीं मम्मी जी, अभी वीरेन जी को कुछ भी याद नहीं है, मैं फटाफट से भगवान जी की आरती निपटा लेती हूँ और उसके बाद में पार्टी की तैयारियों में लग जाऊँगी। वहीं जो है वंशिका कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, लेकिन बुआ जी फिर से उनको हाथ सा मारती, तो वंशिका कहती है अच्छा तुम जाओ तैयारियां करो। फिर बुआ जी और वंशिका कहती हैं कि वीरेन को तो हमें अलग से विश करना था ना, आप कमरे में जाकर के उसे अलग से एनिवर्सरी विश कर देते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि जीविका को तो पता होगा ना, लेकिन वीरेन कहता है कि नहीं नहीं जीविका को कुछ नहीं पता और मैं जो है उसके लिए सरप्राइज पार्टी जो है प्लान करूंगा। वहीं मंदिर में जीविका भगवान जी की पूजा कर रही है तो वीरेन आता है और कहता है कि क्या बात है आज भगवान जी की पूजा कैसे हो रही है। जीविका कहती है कि मैं तो रोज ही आरती करती हूँ। वहीं दोनों मन ही मन में सोचते हैं कि कहीं इनको याद तो नहीं आ गया आज हमारी एनिवर्सरी। भाई पूरी फैमिली आ जाती है, भगवान जी की प्रे ये लोग करते हैं। जीविका और विराट मानवी और विराट जो है अलग अलग ढंग से अपने अपने बहन मतलब भैया भाभी के लिए और दी जीजू के लिए प्रे करते हैं कि इन दोनों का जो रोमांस है वो ऐसे ही बना रहे। वहीं जीविका और वीरेन भी एक दूसरे को पूजा के दौरान मन ही मन में मतलब कहते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। वहीं जो है बुआ जी कहती हैं दादाजी से कि अगर यहाँ वीरेन रहेगा तो हम पार्टी कैसे प्लान करेंगे दादाजी, कुछ तो यहाँ पे सोचिए। वहीं दादाजी किसी फिक्स डिपॉजिट का, किसी एफडी का मतलब यहाँ पे बहाना लेकर के वीरेन को बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि ये काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीरेन कहता है कि लेकिन मेरी सरप्राइज़ पार्टी, तो कहते हैं कि विराट और मानवी सब संभाल लेंगे, तुम टेंशन फ्री रहो। वहीं विराट और मानवी भी कहते हैं कि हाँ भाई हम बिल्कुल वैसा ही इंतजाम करेंगे जैसा आपने सोचा हुआ है और जैसा आपने बताया है। वीरेन कहता है कि मैं तैयार होकर के आता हूँ। वहीं दादाजी कहते हैं कि चलो इस बहाने से मेरा एफडी का काम तो हुआ, बहुत दिनों से अटका पड़ा था। वहीं जीविका जो है सारी डेकोरेशन में लगी हुई है कि देखती है बाहर मिठाइयाँ रखी हैं, ये किसने मंगवाई हैं। अब ये मिठाइयाँ जो है विराट ने मंगवा करके यहाँ रख दी हैं, जिससे कि यहाँ विराट जो है मानवी दोनों में यहाँ तो मैं हो जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, यहाँ क्यों मंगवाई। दी पूछेंगी तो अब हम क्या कहेंगे। वहीं जो मानवी है वो आ जाती है और कहती है कि अरे दी आज आपकी एनिवर्सरी, आप क्या कर रहे हो, आपको जाना नहीं है, जा करके तैयार श्यार हो। अब जीविका को ये लोग पार्लर भेज देते हैं तैयार होने के लिए और कहते हैं कि हम सब कुछ यहाँ देख लेंगे। वेल गाइज अब यहाँ पे मानवी और विराट जो है लग जाते हैं सारी पार्टी की तैयारियां करने में। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ दिखाया जाता है कि वीरेन आ जाता है दादाजी के साथ में और कहता है कि अरे वाह बहुत अच्छी यहाँ डेकोरेशन हुई है, तुम लोगों ने बिल्कुल वैसा किया है जैसा जीविका को पसंद है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जीविका ने ही किया है। वीरेन को बोलते हैं ये कि जा करके तैयार होकर के आ जाए क्योंकि सभी गेस्ट यहाँ आने वाले हैं। वहीं जो है ये फैमिली वाले साले मिलकर के यहाँ कहते हैं कि चलें चलें। अभी जीविका से फ़ोन करके पूछा मानवी कहाँ रह गई
गई वो। फ़ोन करके बताती है तो जीविका कहती है कि बस मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। तो सभी लोग अब यहाँ पे तैयार होकर के आ गए हैं और कहते हैं कि जैसे ही दी आएंगी जीजू गेट खोलेंगे, हम लाइट वगैरह सब बुझा देते हैं और यहाँ से छुप जाते हैं। अब भाई अंधेरा कर देते हैं घर में, इधर बेल बजे जा रही है तो वीरेन को गेट खोलना पड़ता है और जीविका अचानक से उसकी बाहों में यहाँ गिर जाती है। लाइट्स ऑन हो जाती हैं, लोगों की बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी पार्टी ऑन हो जाती है, सभी लोग इनको विश करते हैं। और यहाँ पे मानवी जो है सारा राज खोल देती है, कहती है कि दी को लग रहा था जीजू भूल गए हैं, जीजू को लग रहा था दीदी भूल गई हैं, लेकिन ऐसा दोनों को ही याद था, इसलिए हम सब ने मिलकर के आपको ये सरप्राइज़ पार्टी दे दी है। केक वगैरह यहाँ कट हो जाता है और गाइज अब यहाँ रोमांटिक सी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। सभी लोग जो है यहाँ पे डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और बहुत ही अच्छी सी यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तभी यहाँ एक अनजाना सा लड़का आता है और कहता है कि जीविका और वीरेन की जोड़ी क्या मस्त लग रही है। अब ये अनजाना कौन होता है भाई? ये होता है विराट का फ्रेंड, जिसका नाम यहाँ होता है विक्रम। अब पार्टी जो है ख़त्म हो चुकी है तो खाने के लिए ये लोग विक्रम को भी यहाँ डाइनिंग टेबल पर लेकर के आते हैं। विक्रम यहाँ चेयर पे बैठने वाला होता है कि विराट उसको कहता है कि ये मेरी लवली वाइफ की सीट है, तुम यहाँ पर मत बैठो। वहीं वीरेन कहता है कि अरे वाह, अपनी बीवी के लिए इतना प्यार। वहीं मानवी कहती है कि जीजू कभी कभी तो इसके मुँह से कुछ अच्छे वर्ड्स निकलते हैं, तो आपको इतनी जेलसी क्यों हो रही है। वहीं इस दौरान विक्रम रोने लगता है। भाई क्यों रोने लगता है? सभी लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, जिस सीट पर तुम चाहो उस सीट पर बैठ जाओ, रोने की कोई बात नहीं है। अब भाई फाइनली विक्रम को ये साइड ऑन ले आते हैं। विक्रम यहाँ सारी स्टोरी बताता है। एक लड़की है, उसका विक्रम उससे प्यार करता है, लेकिन वो इंटरकास्ट है। वो विक्रम जो है पंजाबी है और वो लड़की श्री, जिसका नाम श्री है, वो साउथ इंडियन है। और साउथ इंडियन यानी कि श्री की फैमिली को टिपिकल साउथ इंडियन फैमिली ही चाहिए और साउथ इंडियन लड़का ही चाहिए उसकी शादी करने के लिए। अब भाई वो इनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये लोग यहाँ तमिल बन करके विक्रम की फैमिली बन जाए एक दिन के लिए, जैसे रिश्ता पक्का हो जाए, शादी हो जाए, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल यहाँ हो जाएगा। और बताता है कि मैं तो अभी से देख रहा हूँ तो आपकी फैमिली को तमिल के रूप में। भाई यहाँ पे सभी लोग आपको तमिल के कैरेक्टर में यहाँ दिखाई देंगे, विक्रम की एज्यूमिनेशन में, मतलब वो जो सोच रहा है कि उस तरह से। यहाँ पे होता है कि मानवी सभी लोगों को रात को बुला लेती है और विक्रम की और श्री की स्टोरी यहाँ सुनाती है। कहती है कि रैपिड फायर राउंड है, सभी से एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर हाँ या ना में दिया जाएगा। भाई मानवी सभी से यहाँ क्वेश्चन पूछती है, जैसे कि प्यार करना गुनाह है और प्यार मतलब जो लोग प्यार करते हैं उन्हें मिलाना गुनाह है, कुछ ऐसा कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। पूरी फैमिली यहाँ तैयार हो जाती है, दादाजी भी तैयार हो जाते हैं कि हम उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ तैयार हो जाएंगे। बताती है कि तमिल बनना होगा, तमिल कैरेक्टर्स में तमिल बनना होगा। वहीं बुआ जी आ जाती है और कहती है इतनी रात को हमें ये सब करने के लिए तुमने यहाँ बुलाया है? हम किसी को झूठ दे करके, किसी के झूठे रिश्तेदार बन करके किसी का रिश्ता नहीं रखवाएंगे और हम इस खेल में आपके साथ शामिल नहीं हैं। वहीं वीरेन भी बुआ जी को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बुआ जी एक टका मना कर देती हैं कि मैं इस काम में आपका साथ नहीं दे सकती हूँ। मानवी का तो भाई यहाँ चेहरा ही उतर जाता है। खैर यहाँ होता है कि अब ये दादाजी को मनाने की कोशिश करते हैं। दादाजी कहते हैं कि मैं इस खेल में तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मानवी यहाँ अपनी चालाकी से दादाजी को मना ही लेती है। कहती है कि दादाजी आप हेल्प तो करना चाहते हो पर स्वामी बुआ की डर की वजह से नहीं करना चाहते। तो दादाजी कहते हैं कि मैं उससे नहीं डरता, वो मेरी बेटी है, चलो बताओ क्या करना है। भाई दादाजी भी अब यहाँ इनकी टोली में शामिल हो गए हैं। इसका जो पूरा ओवरऑल प्लान है बुआ जी को इसकी खबर नहीं है और ना ही बुआ जी को ये बताने वाले हैं। बैठ करके यहाँ डिसाइड करते हैं कि साउथ इंडियन फैमिली से है तो मदर टंग क्या है श्री की। फ़ोन बिठा बैठते हैं विक्रम को और विक्रम को भी नहीं पता होता तो कॉन्फ्रेंस में उसे श्री को लेना पड़ता है। और तब श्री यहाँ बताती है कि इनकी जो मदर टंग है वो आई थिंक तमिल बताती है शायद, और बताती है फिर अपने रिलीजन के बारे में कि हम वहाँ से हैं और वहाँ के नहीं हैं, कुछ इस तरह से। टिपिकल हो जाता है काफ़ी कुछ इनकी लैंग्वेज को यहाँ पे अपनाना। तो दादाजी कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, आप दोनों की शादी ज़रूर होकर की रहेगी। अब दादाजी जो है सभी को काम डिसाइड कर देते हैं। इंदर को इनकी पूरी चीज़ के बारे में रिसर्च करने को बोलते हैं। वंशिका को बोलते हैं कांजीवरम साड़ी पहनना सीख ले। विराट और वीरेन को बोला जाता है वो धोती बांधना सीख ले। खैर जो फैमिली है भैया लग जाती है अपने अपने कामों में। जीविका को भी यहाँ काम दिया जाता है कि उनकी जो मदर टंग है उसका टच वच है वो किस तरह से बोलते हैं, क्या होने चाहिए, उस बारे में सर्च करें। पूरी फैमिली यहाँ लग जाती है वो रिसर्च करने में। फाइनली इनकी जो रिसर्च है और प्रैक्टिस है वो ख़त्म हो जाती है। रात होती है जहाँ पे वीरेन और जीविका बात कर रहे हैं कि भाई श्री और विक्रम को देख करके अपनी याद आती है, पर हमारी लव स्टोरी में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। और हमारी बगल में ही देख लो विराट और मानवी की लव स्टोरी में कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, कितने पापड़ बेलने पड़े थे दोनों को एक दूसरे का साथ पाने के लिए। वहीं ये लोग विराट और मानवी भी यहाँ तमिल में बोल बोल करके एक दूसरे के साथ में यहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और अब जो है यहाँ रात हो जाती है, मॉर्निंग होती है तो मानवी और वंशिका डिसाइड करते हैं कि बुआ जी को कहीं बाहर भेजना होगा।
तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। बुआ जी को ये मंदिर भेज देते हैं श्लोक की, जब श्लोक बीमार था कोई पूजा बोली थी उसका करके। वहीं श्री और विक्रम जो है गाड़ी में जा रहे हैं, जहां विक्रम श्री को बताता है कि बहुत ही अच्छी फैमिली है, वडेराज जो हैं सभी की हेल्प करते हैं और बहुत ही हेल्पिंग फैमिली है, तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुमसे वो इसलिए मिलना चाहते हैं कि बस वो कंफर्म हो जाए कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, वहाँ के ट्रेडिशंस वगैरह कैसे हैं। घर पहुँचते हैं और भाई 1 बाय 1 करके यहाँ तमिल कैरेक्टर्स में वडेरा जो फैमिली है वो निकल करके आती है। सभी लोग यहाँ बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। अपनी जीविका इस तरह से यहाँ दिखती है और मानवी इस तरह से दिखती है, जिनको देख करके विक्रम तो काफ़ी यहाँ खुश होता है, लेकिन यहाँ श्री जो है रोने लग जाती है। अब श्री भाई क्यों रोने लगती है? श्री कहती है कि मेरी फैमिली जो है इतनी ट्रेडिशन नहीं है, मतलब परफेक्ट होना अच्छा है लेकिन इतना ज़्यादा परफेक्ट होना ठीक नहीं है। अगर मेरी फैमिली को, मेरे अम्मा पापा को शक हो गया तो क्या होगा? वही मानवी कहती है कि अभी 2-4 दिन हैं तुम्हारे अम्मा पापा को आने में, तब तक हम लोग जो है प्रॉपरली कैरेक्टर में यहाँ आ जाएंगे, धीरे धीरे से अपने आप को एडजस्ट यहाँ कर लेंगे। कि तभी यहाँ पे दिखाया जाता है कि श्री के अम्मा पापा और एक आदमी और, आई थिंक ये श्री का भाई है, जो यहाँ पे आ गया है और उनको देख करके सारी फैमिली जो है चौंक जाती है। सो गाइस, आज के एपिसोड की स्टोरी इतनी ही थी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।